हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम लेकर आए हैं आपके लिए आज 13 अप्रैल का इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं। ये घटनाएं आपको अपडेट रखने के लिए और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। 13 अप्रैल 1648 लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। 13 अप्रैल 1699 सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 13 अप्रैल 1735 सम्राट सकुरामाची जापान के सिंहासन पर बैठाया गया। 13 अप्रैल 1742 डबलिन में न्यू म्यूजिक हॉल में पहली बार जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल के वाद्यवृंद मसीहा का प्रदर्शन किया। 13 अप्रैल 1759 फ्रांसीसी बर्गन की लड़ाई में यूरोपीय सहयोगियों को हराया। 13 अप्रैल 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 13 अप्रैल 1796 इटली की जंग में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। 13 अप्रैल 1796 अमेरिका में पहला हाथी भारत से लाया गया। 13 अप्रैल 1842 पहला एंग्लो अफगान युद्ध जलालाबाद में पहला ब्रिटिश अफगान युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश सेना विजयी हुई। 13 अप्रैल 1849 हंगरी को गणराज्य बनाया गया। 13 अप्रैल 1870 न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज और गोरखा सैनिकों द्वारा निहत्थी भीड़ पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में लगभग 400 लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 पेरिस में शांति सम्मेलन का उद्घाटन। 13 अप्रैल 1919 बेनिटो मुसोलिनी द्वारा इटालियन फासिस्ट पार्टी की स्थापना। 13 अप्रैल 1939 भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना इंडियन रेड आर्मी का गठन हुआ। 13 अप्रैल 1941 तत्कालीन सोवियत संघ और जापान के बीच शांति संधि हुई। 13 अप्रैल 1944 तत्कालीन सोवियत संघ और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 13 अप्रैल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में ऑस्ट्रिया पर संयुक्त सेना का अधिकार हो गया। 13 अप्रैल 1952 स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1960 फ्रांस सहारा मरुस्थल में परमाणु बम का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना। 13 अप्रैल 1960 अमेरिका ने विश्व के पहले परिवहन उपग्रह ट्रांजिट 1B का प्रक्षेपण किया। 13 अप्रैल 1970 चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हुए अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 13 के ईंधन टैंक में विस्फोट हुआ। 13 अप्रैल 1975 एक दक्षिणपंथी गुट फलेंजिस्ट के बंदूकधारियों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 फलस्तीनियों की हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1975 लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की एक बस पर चरमपंथी फ्लांजिस्टों के आक्रमण के साथ ही गृह युद्ध आरंभ हो गया। 13 अप्रैल 1978 देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवामुक्त हुआ। 13 अप्रैल 1980 अमेरिका ने मॉस्को में हो रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। 13 अप्रैल 1984 भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर पहली बार एशिया कप जीता। 13 अप्रैल 1984 कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए सशस्त्र बलों का अभियान भारतीय सेना ने शुरू किया तथा भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान पर तिरंगा फहराया। 13 अप्रैल 1994 नई दिल्ली में एस्केप का स्वर्ण जयंती सत्र संपन्न हुआ। 13 अप्रैल 1994 विश्व भर के बच्चों के शोषण से संघर्ष हेतु 112 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा चाइल्ड राइट वर्ल्डसाइड संगठन का गठन। 13 अप्रैल 1997 अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी एल्ड्रिक टाइगर वुड्स 21 साल की उम्र में US मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 13 अप्रैल 2001 विमान चालकों के लौटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन के प्रति रुख सख्त। 13 अप्रैल 2002 शांति के प्रति LTTE प्रमुख वी प्रभाकरन की प्रतिबद्धता का संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वागत किया। 13 अप्रैल 2003 LTTE ने टोक्यो सहायता सम्मेलन का बहिष्कार किया। 13 अप्रैल 2004 एंटीगुआ में ब्रान लारा ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। 13 अप्रैल 2005 विश्वनाथन आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। 13 अप्रैल 2007 भारत रूस कूटनीतिक संबंध के 60 वर्ष पूरे हुए। 13 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश के नगर निगम के 18,000 कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते को वेतन में विलय करने को फैसला किया। 13 अप्रैल 2008 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया।
13 अप्रैल 2008 चीन के लिपोनिंग प्रांत के हुलुदाओ शहर में एक कोयले की खान में हुए विस्फोट में 14 खदान कर्मियों की मौत। 13 अप्रैल 2010 दुनिया के लगभग 50 देशों ने अगले 4 सालों में संवेदनशील परमाणु सामग्री को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लक्ष्य का संकल्प लिया। रूस और अमेरिका ने 68 टन प्लूटोनियम को नष्ट करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। 13 अप्रैल 2010 गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी सभी समस्याओं का हल एक जगह उपलब्ध करवा दिया है। 13 अप्रैल 2010 भारत के गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए हिंदी शब्द संसाधन के इंटरनेट और पुस्तक दोनों संस्करण का लोकार्पण किया। 13 अप्रैल 2013 पाकिस्तान के पेशावर में एक बस में धमाके से 8 लोगों की मौत। 13 अप्रैल 2018 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 13 अप्रैल 2019 राष्ट्र ने जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने गहरा खेद जताया। 13 अप्रैल 2019 पाकिस्तान में सीनेट की एक समिति ने आतंकवादियों और प्रतिबंधित गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। 13 अप्रैल 2019 समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत और आसियान के बीच सहमति। 13 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन हुआन फुक के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता हुई। 13 अप्रैल 2020 अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से कोलैब की शुरुआत की। 13 अप्रैल 2020 लॉकडाउन 2 की घोषणा से पहले दूरदर्शन ने लॉन्च किया डीडी रेट्रो चैनल, सिर्फ पुराने सीरियल होंगे प्रसारित, ऐसा कहा। 13 अप्रैल 2021 श्री सुशील चंद्रा ने 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला। 13 अप्रैल 2021 सीसीआई ने अदानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड को गंगावरम पोर्ट लिमिटेड की 89.6% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। 13 अप्रैल 2021 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। 13 अप्रैल 2022 रूस के रक्षा मंत्रालय अनुसार यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड के 162 अधिकारियों सहित 1026 सैनिकों ने मारियुपोल में आत्मसमर्पण किया। 13 अप्रैल 2022 14वीं भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना दौरे में नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता 13 अप्रैल संपन्न हुई। बस यहीं खत्म होते हैं आज की मुख्य घटनाएं। ऐसी ही मुख्य तथ्य और मुख्य घटनाएं दिन के हिसाब से देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।